आप ये कह रहे हैं कि मैं चिट्ठी दे देता हूं। सर मैं पूछ रहा हूं, ममता बनर्जी ने ट्वीट करके कब कहा कि हम ट्रेनें चला रहे हैं? और दूसरा सवाल, जो रेल मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि 100 ट्रेन ममता बनर्जी ने हामी भरी, उसमें से प्रति ट्रेन 1200 लोग आ सकते हैं, कुल कितने लोगों की वापसी ममता बनर्जी करा रही हैं? आप कोई सवाल सुनने को तैयार ही नहीं है। आप कह रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं, केवल मैं सच बोल रहा हूं। हमने तो पहले रिमार्क्स में कह दिया है कि मार्च के एंड में ममता बनर्जी ने खुद हर स्टेट को कहा, लेकिन कुछ किया नहीं है ना दिनेश जी। देखिए फिर बोलने नहीं दे रहे, और कथनी में बहुत अंतर है। ऐसे बात नहीं होती है, या तो हमें सुने, काम नहीं होती है ना। आप भी कर रहे थे, यही आप भी कर रहे थे, यही आप भी कर रहे थे। बात नहीं होती, आप दोनों ही तो एक दूसरे को सम्मान देने को तैयार नहीं है। सर मैं तो पूरा सम्मान दे रहा हूं और पूरा स्थान भी दे रहा हूं। मुझे दुख का हुआ कि आप रेल की बात करते करते सांप्रदायिक की बात करने लगे। उनका आरोप ही यही है कि आप अजमेर से लोगों को ले आए, बाकी जगह से नहीं ला रहे। क्या आरोपी? उनका आरोप ही यही है। कटघरे में खड़े हैं क्या? वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा कि आप इसमें भी अपीजमेंट कर रहे हैं। कौन होते हैं? आप यहाँ सांप्रदायिक की बात मत कीजिए। लोकतंत्र में कोई भी आरोप लगा सकते हैं। सब हमारे हिंदुस्तान के भाई बहन हैं, मेहरबानी करके ये आप सांप्रदायिक की ओर मत ले जाइए। इसमें देश का नुकसान है, गरीबों का नुकसान है। रेल की लेकिन आप करते ही है ना, वो सांप्रदायिक की ओर शर्म क्यों है? दिनेश जी आप सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, पर लेकिन शर्म क्यों महसूस कर रहे हैं? आप खुले मन से एक्सेप्ट करिए। हमें नहीं, आप देखिए, हम ये झगड़े के आदी नहीं है। मुझे गुस्सा इसीलिए आता है कि आप रेल की बात करते करते हिंदू मुस्लिम की बात पे चले गए। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप नेशनल टेलीविजन में एंकर साहब, आप नेशनल टेलीविजन में मेहरबानी करके देश पर कुछ रहम कीजिए। देश पर रहम कीजिए। दिनेश जी जरा रुकिए ना, लाइन पर रहिए जरा। दिनेश जी आप रहिए ना। बाबुल सुप्रियो भी आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो, बंगाल से आते हैं। जरा उनसे भी एक बार सवाल ले लेते हैं ना कि भाई ऐसा क्यों है जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं। भाई दिनेश त्रिवेदी पूर्व मंत्री रेल के, बाबुल सुप्रियो वो कह रहे हैं कि आप लोग सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं ट्रेन के नाम पर भी, और ये मुझे पसंद नहीं है। वो कह रहे हैं भाई ट्रेन पर सांप्रदायिकता की राजनीति कहां से आ गई? देखिए दिनेश जी के साथ मेरी अच्छी मित्रता है। अब उनके कंपल्शन है कि वो टीएमसी को डिफेंड करने के लिए आए हैं, तो उनको वही भाषा कहनी पड़ेगी जो उनके लिए राजनीतिक रूप से जो उन्हें हेल्प करती है, जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स तृणमूल करती है। तो इस तरीके का बात करने से उनको एक बीजेपी के खिलाफ सारे चीजों का एक जरिया मिलता है। तो मैं उनको दोष नहीं देता हूँ, ना मैं कोई पर्सनल चीज बोलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि डेटा कभी झूठ नहीं बोलती है। देखिए डेटा अगर ये कह रही है कि अभी तक सिर्फ 9 ट्रेनें बंगाल पहुंची है और बाकी राज्यों की तुलना में अगर वो बहुत बहुत ज्यादा कम है, यूपी 300 के ऊपर, काफी ऊपर चले गए, 200 के ऊपर और भी मध्य प्रदेश चले गए, और सारे राज्यों में अगर ये दिखा रही है तो 9 ट्रेनें बंगाल के लिए दिखाना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि डेटा झूठ नहीं बोलता, लेकिन दिनेश त्रिवेदी तो चिट्ठी दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं 160 ट्रेनें हम चलवाने को तैयार हैं, और मार्च में हमने चिट्ठी लिख के दे दी सीएम की तरफ से। लॉकेट चटर्जी एकदम ठीक कहा है, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। आप और एक बात सुन लीजिए, जो लोग दूर दूर से ट्रेन जिसको नहीं मिला है, जो पैदल आ रहे हैं, उसमें सब राज्यों से उसको खाना सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने खुद बोला है, जो माइग्रेंट वर्कर्स है खुद बोला है, जब उन्होंने पश्चिम बंगाल में घुसे, जब मुर्शिदाबाद जाने वाला का कुछ माइग्रेंट वर्कर्स है, तब पुलिस ने उसको बोला 500 रुपए दो, नहीं तो तुमको क्वारंटाइन में जाना होगा। तो इसमें तोलाबाजी भी चल रहा है। अभी पैदल आ रहे हैं सब लोग, ट्रेन नहीं मिल रहा है, और पुलिस ने बॉर्डर में आके बोला, बंगाल बॉर्डर में आके बोला 500 रुपए हमको दो, नहीं तो तुमको क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। दिनेश जी जो है वो तो बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े मंत्रालय का बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एकदम जमीन का बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जमीन का क्या सिचुएशन है वो बात कर रहे हैं। जो ट्रेन अभी आ रहे हैं, जो 2-3-7 ट्रेन आया, उसमें क्या श्रमिकों को क्वारंटाइन रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। जो लोग हमारा जो हुगली जिला में जो डानकुनी स्टेशन है हमारे पास में ही है, वहां से लोग श्रमिक ने स्टेशन में आया, वो घर चला गया। आप सोच लीजिए कितना खतरे में है वो इलाका। कुछ भी नहीं है, क्योंकि बंगाल में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, और ट्रेन का जो दिनेश जी बोल रहे हैं वो ठीक नहीं बोल रहे हैं। ठीक
दिनेश जी बोलिए अपनी बात, फिर बाबुल आपके पास आ रहा हूं। दिनेश जी बोलिए। जूम में है दिनेश जी, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। दिनेश जी आवाज आ रही है मेरी? दिनेश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद दिनेश जी से लाइन कट गई, वो दूसरे लाइन पर। बाबुल सुप्रियो, उनका बड़ा आरोप यह है कि आप इस राहत के काम में भी किसी ना किसी तरीके से सांप्रदायिकता को लेकर आना चाहते हैं, इसीलिए आज जो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आप लोगों ने यह कहा कि साहब देखो अजमेर से ले आए, बाकी जगह से नहीं ला रहे। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अजमेर में भीड़ बहुत होती है। कल अगर दीदी केदारनाथ से ट्रेन चलाए, चार धाम से ट्रेन चलाए, या हम भी अगर उसमें चलाए, तो हम इसको सांप्रदायिक रूप नहीं देंगे। मैं सिर्फ आंकड़ों पे जाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जब बार बार प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हो रही है, मैं समझता हूं कि बाहर के श्रमिक जब एक राज्य में घुसते हैं तो बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, उनको क्वारंटाइन करें या ना करें। जैसे कर्नाटक में हमने देखा कि आज सुबह क्या वहां पे स्थिति हुई है, थोड़ा सा तनाव वहां पे पैदा हो गई थी। तो बंगाल में जब वो आए, उनको कैसे क्वारंटाइन करे, कैसे उनकी बंदोबस्त करे, हजारों की संख्या में जब लोग वापस आएंगे, तो इसमें दिक्कतें राज्य सरकारों को होती है। शुरुआत में थोड़ा वक्त भी लग सकता है ये पूरी बंदोबस्त करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर पहले दीदी ने ये बात कही कि अगले 30 दिन में हम 105 ट्रेन चलाने के लिए हम रेडी है। लेकिन अगले 30 दिन में 105 ट्रेन अगर आप चलाएंगे तो बाकी स्टेट जब 400 के करीब पहुंच गए, अभी तक हम 9 पे क्यों रुके हैं? मेरा एक ही सिर्फ क्वेश्चन है दीदी से, कि एक ही क्वेश्चन है, लास्ट में एक लाइन बोल दूं सिर्फ 15 सेकंड, कि प्रधानमंत्री जी के साथ आपका इतनी बार बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि अगर दीदी की बात हम मान ले कि केंद्र से इतना पैसा बाकी है, उनको मिलना चाहिए, तो क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं कह सकते कि बाहर से ये श्रमिकों को बंगाल में लेके आना बहुत जरूरी है, और लेकिन हमारे पास वो साधन नहीं है या हम किसी वजह से वो कर नहीं पा रहे, तो केंद्रीय सरकार हमको इस चीज में सहायता करे? तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी ना बोलेंगे या केंद्र हेल्प नहीं करेंगे?